तो गुड मॉर्निंग या फिर आप गुड नाइट, गुड इवनिंग, जिस टाइम भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो। तो आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब कि मोशन इन वन डायमेंशन आज स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ से फिजिक्स का आपको फील आना क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हम चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। आप लोग भी कॉपी के ऊपर हेडिंग दे देना है क्या, काइनेमेटिक्स। कौन सा हेडिंग दे देना है, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स और मोशन इन वन डायमेंशन और मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक, इस पे हम लोग बात करेंगे स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन। ठीक, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, स्पीड क्या होता है। स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड तो जानते हैं, स्पीड को और किससे डिनोट करते हैं, v से भी डिनोट करते हैं इसको। ठीक, वेलोसिटी को भी v से डिनोट करते हैं, स्पीड को भी कर सकते हैं। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, और इसको क्या लिख सकते हैं, d बाई टी भी लिख सकते हैं। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अब हम लोग बात करने वाले हैं वेलोसिटी क्या होता है। स्पीड और वेलोसिटी दोनों के बीच में हम लोग क्या पता करेंगे, डिफरेंस पता करेंगे। ठीक, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। ठीक, वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, अब दोनों फॉर्मूला में इसको भी v से डिनोट करते हैं। ठीक, इन दोनों फॉर्मूला में हम लोग पता करेंगे, इसको v वेक्टर कहते हैं ऐसे करके। तो इन दोनों के बीच में हम लोग क्या पता करेंगे, डिफरेंस क्या होता है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक, मानिए कि ये एक पॉइंट है A, ये एक पॉइंट है B। हम आपको बोल रहे हैं कि इसको सबसे कम दूरी में तय कीजिए। इसको हमें A से B तक जाना है। एक रास्ता है, ये पहला रास्ता है, एक रास्ता, ये एक दूसरा रास्ता है, और ये एक तीसरा रास्ता है। हमें A से B तक जाना है। तो ये वाली दूरी जो हमने दूसरे रास्ते से तय की है, ये इसको भी डिस्टेंस कहते हैं, इसको भी डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन जब हम A से B तक सबसे छोटे रास्ते से जो हम जा रहे हैं ना, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। A से B तक हम छोटे रास्ता कौन सा है मेरा, स्ट्रेट वाला बिल्कुल। ठीक, इसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक, द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टेस्ट लेंथ। देखो अब इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डेफिनेशन लिख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए, मिटा देते हैं उसको। अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज डिस्प्लेसमेंट के। अच्छा देखो, और एक चीज, स्पीड जो है एक, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी जो होता है इसका भी यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। यूनिट क्या होता है, जैसे कि 1 केजी हुआ ना, ये केजी क्या हो गया, इस मास का यूनिट हो गया। ठीक, 2 लीटर हो गया, लीटर, तो लीटर क्या हो गया, इस यूनिट का क्या हो गया, यूनिट हो गया इसका। 2 का क्या हो गया, यूनिट हो गया। दूध का यूनिट होता है लीटर में लेते हैं, मास का यूनिट केजी में लेते हैं।
ठीक, वैसे ही वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड कैसे हुआ? स्पीड का यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस पर अबाउट टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किस में हम लोग लेते हैं, मीटर में लेते हैं। कितनी डिस्टेंस होता है कि कितनी दूरी, 1 मीटर दूरी, 1 किलोमीटर दूरी, 1 सेंटीमीटर दूरी, ठीक। और टाइम का यूनिट हम लोग क्या लेते हैं, सेकंड में लेते हैं। यहाँ पे एस क्या है, सेकंड है, तो इसका यूनिट क्या आ गया, मीटर पर सेकंड। मीटर बाई सेकंड लिखा हुआ है, ये बाई है, ठीक। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, स्पीड और स्पीड का भी यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, वेलोसिटी का भी यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस, क्या है, समानताएं क्या है, देखते हैं अपन। स्पीड क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। और वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो तुम पूछोगे भाई इसमें तो कोई डिफरेंस तो पता चल ही नहीं रहा। देखो, वेक्टर क्वांटिटी ये होता है जिसके पास डायरेक्शन हो, ठीक। जिसके पास क्या हो, डायरेक्शन हो, एक डायरेक्शन हो। जैसे कि 1 मीटर पर सेकंड ईस्ट अगर हम बोल दिए का, एक अगर तुम बोलते हो, मैं बोलता हूँ 1 मीटर पर सेकंड, तो तुम सब लोग किस, अच्छा सर बोल रहे हैं डिस्टेंस के बारे में। अब मैं तुम्हें बोलता हूँ 1 मीटर पर सेकंड नॉर्थ, 1 मीटर पर सेकंड वेस्ट, 1 मीटर पर सेकंड ईस्ट, 1 मीटर पर सेकंड साउथ। तो तुम समझोगे अच्छा सर ने तो एक डायरेक्शन भी बता दिया, किस तरफ, नॉर्थ की तरफ। सर ने क्या बता दिया, एक डायरेक्शन बता दिया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। मैंने तुम्हें बोला कि तो अपना गाड़ी को चलाना है 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, किस डायरेक्शन में चलाना है, ईस्ट की तरफ चलाना है, मतलब कि पूरब की तरफ चलाना है, वेस्ट वेस्ट की तरफ चलाना है, नॉर्थ की तरफ चलाना है, साउथ की तरफ चलाना है, ठीक। तो तुम समझोगे एक तुमको क्या दिए, डायरेक्शन दिए, इस डायरेक्शन में चलाना है, वेस्ट के डायरेक्शन में चलाना है। तो तुम समझोगे क्या, ये क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन होता है। जैसे कि मीटर पर सेकंड यूनिट तो होती है इसकी, लेकिन किस तरफ होती है, या फिर ये ईस्ट की तरफ होगा, वेस्ट की तरफ होगा, नॉर्थ की तरफ होगा, साउथ की तरफ होगा, ठीक। अगर बस मैं तुम्हें बोल दूं मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, बस और कुछ नहीं बोल रहा तुम्हें, कोई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कुछ नहीं बोल रहा तुमको, तो तुम क्या समझोगे, सर क्या बोल रहे हैं, सर बोल रहे हैं ये कौन सा डायरेक्शन है, कोई डायरेक्शन नहीं है इसमें, तो ये क्या है, स्पीड बोल रहे हैं सर, ठीक। अच्छा, इन दोनों को दिखाते कैसे, इन दोनों को वेलोसिटी और स्पीड को हम लोग दिखाते कैसे, इसको सिंपल छोटा सा v से दिखाते हैं। इसको v के ऊपर ये है वेक्टर का साइन, ये जो छोटा सा जो तीर देख रहे हो ना, ये किसका साइन है, वेक्टर का साइन, वेक्टर का साइन कौन सा है, ये तीर ऐसे भी के ऊपर अगर ऐसे लिखा रहे तो मतलब समझ लेना कि इसके पास एक डायरेक्शन है, मतलब कि क्या है, एक डायरेक्शन है, मतलब कि क्या है, एक वेक्टर है, ठीक। जिसके ऊपर, जिसके खोपड़ी के ऊपर ऐसे एक तीर लगा रहेगा, समझ लेना वो क्या है, वेक्टर है, ठीक। चलो अब हम करते हैं इस पे एक फॉर्मूला, तो एक करते हैं क्वेश्चन, इसमें सॉरी क्वेश्चन करते हैं, ठीक। अच्छा, और एक बात, हम लोग ए से बी तक जा रहे हैं, ठीक। ए से बी तक जा रहे हैं, एक रास्ता मेरे पास ये है, एक रास्ता मेरे पास ये है। जो सबसे छोटी दूरी जो हम तय करेंगे ए से बी तक जाने के लिए, हम उसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। और क्या डिस्प्लेसमेंट और स्पीड दोनों सेम है, हाँ, डिस्प्लेसमेंट को भी स्पीड, डिस्प्लेसमेंट को भी डिस्टेंस कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पे करते हैं क्वेश्चन। अच्छा, और एक बात, हम ए से बी तक की दूरी है हमारे पास, ए से बी तक की दूरी है हमारे पास 20 मीटर, ठीक। ए से बी तक की दूरी क्या है हमारे पास, 20 मीटर। राम एक लड़का है, राम एक लड़का है, आप किसी लड़की का भी नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक। वो ए से बी तक जा रहा है, ठीक। वो ए से क्या जा रहा है, बी तक जा रहा है। राम एक लड़का है जो कि ए से बी की तरफ जा रहा है। तो बताइए वो कितना डिस्टेंस तय करेगा, कितना डिस्टेंस तय करेगा। तो डिस्टेंस, वो सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा तय करेगा, 20 मीटर, 20 मीटर हो गया। जो सबसे छोटा डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। अच्छा, वो ए से बी तक तो गया, ए से बी तक गया, लेकिन वो फिर से घूम के ना,
फिर से घूम के वो ए पे आ गया, ठीक। वो ए से बी तक तो गया, लेकिन बी से घूम के वो फिर ए तक आ गया, ठीक। ए से बी तक तो गया, लेकिन बी से घूम करके फिर कहां पे आ गया, ए पे आ गया। तो अब पूछ रहे हैं भैया बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका। तो अब बोलोगे भैया इसका डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, बंदा वहीं के वहीं खड़ा रह गया, डिस्प्लेसमेंट इसका 0 है। लेकिन अब हम पूछे इसका डिस्टेंस कितना तय किया, इसके डिस्टेंस कितना तय किया, डिस्टेंस कितना तय किया। तो तुम बोलोगे भैया 20 किलोमीटर गया, 20 मीटर गया और फिर 20 मीटर आया, तो टोटल कितना हो गया 40 मीटर। देखो डिफरेंस दोनों का, डिस्टेंस कितना हुआ, बस 0 हुआ, डिस्टेंस कितना हुआ 40 हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0 हो गया। वापस घूम के बंदा उसी जगह पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक। और बंदा घूमा एक बार गया और फिर आया, मतलब कि डिस्टेंस कितना हो गया 40। समझ गए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि डिफरेंस क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास एक डायरेक्शन है, बल्कि डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है। समझे। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक। अच्छा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लिखेंगे बोर्ड पे, आपको भी साथ में क्या करना है, करते रहना है उसको, ठीक। क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम ए सिटी, मतलब कि एक सिटी है, टू बी सिटी विथ कांस्टेंट स्पीड, 40 मीटर पर सेकेंड एंड रिटर्न बैक, मतलब कि वापस घूम के रिटर्न हो गया, रिटर्न बैक कहां पे, रिटर्न बैक टू ए सिटी, ठीक है, विथ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। चलिए करिए आप इसको, ठीक है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या करते हैं समझा देते हैं पहले। आप एक ट्रेन है जो ट्रैवल कर रही है ए सिटी, मतलब कि एक सिटी है, वहां से बी सिटी तक विथ कांस्टेंट स्पीड, मतलब कि एक कांस्टेंट स्पीड से, कितना स्पीड है उसका 40 मीटर पर सेकेंड। और जब वो रिटर्न होती है, तो रिटर्न होती है बी से ए में, तो तब उसकी स्पीड रहती है 60 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या फाइंड करने बोल रहा है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। चलिए फाइंड कीजिए, जल्दी। होप करते हैं कि आप मतलब बना लिए होंगे, नहीं किया तो पहले मेरा देख लो कैसे करते हैं, ठीक। देखो आंसर, ठीक। सबसे पहले लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवीजी को एवरेज भी कहते हैं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बंदा क्या किया, ए सिटी से बी तक गया और बी से फिर ए तक आ गया, ठीक। अच्छा मैंने क्या बताया था तुम्हें, ए से बी तक गया और फिर बी से ए तक आ गया, मतलब कि एवरेज वेलोसिटी, मतलब कि टोटल डिस्प्लेसमेंट इसमें कितना हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या हो गया 0 हो गया। और टाइम भैया जो भी लगा, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई इसकी 0 आ गई, एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई 0 आ गई, ठीक। अब देखते हैं एवरेज स्पीड क्या होगा, ठीक।
सॉरी, एवरेज। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हम मान लेते हैं ए से बी तक की दूरी क्या है, एक्स है, बी से तक की दूरी भी क्या होगी, एक्स ही होगी। जितना दूरी ए है, ए से बी तक है, उतना दूरी बी से ए तक का ही होगा। जितना दूरी ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, एक्स है। ठीक, हम अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है इसका फॉर्मूला। यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इसमें बताओ क्या होगा, x जाने में लगा, फिर x वापस लौटने में लगा, टोटल 2x हुआ कि नहीं। x जाने में लगा, फिर x आने में लगा, टोटल 2x। ठीक, अब टाइम क्या होगा, देखो a से b तक की जाने की स्पीड दी हुई है कितनी, ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम ए सिटी टू बी सिटी विथ कांस्टेंट स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि v1 का स्पीड, v1 इसको कर लेते हैं, v1 कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। ठीक, और क्या दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन, रिटर्न बैक टू ए, फिर बी से तक में आया कितना, विथ कांस्टेंट स्पीड कितना, 60 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि v2 कितना है, 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम कितना लगा होगा इसमें, देखो डिस्टेंस है हमारे पास, स्पीड है हमारे पास। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। देखो बड़ा बड़ा लिख लेते हैं इधर से। देखो स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम इधर जाएगा, स्पीड इधर आएगा, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। बस इसको ऊपर कर दिए हैं, जैसे कि v इज इक्वल टू 2/3 होता है ना, तो 3 को इसके जगह पे ला रहे हैं, v इसके जगह पे ला रहे हैं, 3 इज इक्वल टू 2/3। समझ गए, ऐसा ही किए हैं इसमें। बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं आपको, एक एक कैलकुलेशन, बिल्कुल कोई ऐसा नहीं कि कुछ उड़ा देंगे। ठीक, अब देखो टाइम का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसमें टोटल टाइम कितना लगा होगा, t1 टाइम जाने में लगा होगा, t1 टाइम आने में लगा होगा। तो इधर हम मान लेते हैं, इधर जाने में लगा हमारे पास t1 टाइम, इधर वापस लौटने में हमारे पास लगा t2 टाइम। तो t1 टाइम क्या होगा, टाइम का फॉर्मूला क्या आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है हमारे पास, x है, जाने में x लगा, x, और स्पीड किस स्पीड से आई, v1। अभी हम इसको v1 ही लगता है, ऐसे v1 का वैल्यू हमारे पास क्या है, 40 है। v1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 40 है। तो v1 को v1 ही लगते हैं, लेकिन v1 की वैल्यू हमें पता है क्या है, 40 है, 40 मीटर पर सेकेंड। तो t1 की वैल्यू t1 प्लस t2 होगा। टोटल टाइम t1 जाने में t2 आने में 2x। t1 का वैल्यू हम क्या फाइंड करनी है, x बाई v1। t1 की जगह पे क्या रखते हैं हम लोग, x बाई v1 रखते हैं। ठीक, प्लस अब t2 का वैल्यू फाइंड करना है, t1 का वैल्यू तो फाइंड कर लिया, अब t2 का वैल्यू फाइंड करना है। t2 क्या होता है, टाइम का तो फॉर्मूला सेम ही होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है, वापस लौटने में भी सेम ही डिस्टेंस तय किया गाड़ी, डिस्टेंस